हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड स्कोप ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी। वस्तुओं का वर्गीकरण एवं सरकारी क्रियाओं का क्षेत्र। देखिए, सार्वजनिक, निजी तथा गुण वस्तुओं का वर्गीकरण देश में उत्पादक संसाधनों के प्रयोग एवं आवंटन में सरकारी भूमिका को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आधार का कार्य करता है। परंपरागत रूप से ये माना जाता था कि विपणन अर्थव्यवस्था सामाजिक दृष्टि से वांछनीय है, क्योंकि इससे संसाधनों के कुशल एवं मितव्ययी प्रयोग का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन अनेक दशाओं में विपणन व्यवस्था संसाधनों के कुशल आवंटन में असफल हो जाती है। तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि सरकार को अपने बजटरी प्रयासों से साधनों के आवंटन का कार्य करना चाहिए और यथासंभव सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन में स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख दशाएं निम्न हैं। जैसे फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आय का वितरण एवं संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन इस बात से प्रभावित होता है कि समाज में आय का वितरण किस प्रकार है। यदि समाज में आय का वितरण असमान है, अनइक्वल है, तो विपणन व्यवस्था संसाधनों का आवंटन धनी वर्ग के प्रयोग की विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में कर सकती है और निर्धन वर्ग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं भी उचित रूप से प्राप्त न कर पाने की स्थिति में आ सकता है। तो आय का वितरण एवं संसाधनों का आवंटन में जो आय का वितरण है वो समाज में इक्वल होना चाहिए। अगर असमान वितरण होगा तो धनी वर्ग जो है, जो भी विपणन व्यवस्था संसाधन है उनका प्रयोग विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में कर सकती है और निर्धन वर्ग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी उचित रूप से प्राप्त न करने की सिचुएशन में आ सकता है। सेकंड पॉइंट, कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। घटती लागत की दशाएं। अनेक वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती हैं जिनमें घटती लागत की दशा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे परिवहन, हॉस्पिटल, डाक सेवाएं या विद्युत उत्पादन आदि। अर्थात इन सेवाओं को जितने बड़े स्केल पर किया जाए, लागत में उतनी ही कमी आती जाती है। अतः ऐसे सेवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में ही करना लाभकारी रहता है, क्योंकि ये क्षेत्र अपने संसाधनों के आधार पर इन सेवाओं को बड़े आकार पर संचालित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन। अपूर्ण बाजार दशाएं।
विपणन अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुल आवंटन इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में पूर्णता है और उपभोक्ता को बाजार दशाओं का पूरा ज्ञान है। उपभोक्ता बाजार की दशाओं की पूरी नॉलेज रखते हैं, लेकिन व्यवहार में विज्ञापन आदि का प्रभाव उपभोक्ताओं को पूर्ण सूचनाएं प्रदान करने के स्थान पर उनकी इच्छाओं को उत्पादकों के हित के अनुसार प्रभावित करने लगते हैं। मतलब जो उपभोक्ताओं को ऐसी सूचनाएं अवेलेबल कराते हैं जो उत्पादकों के हित की होती हैं, उनके इच्छाओं की होती हैं, और ये स्थिति संसाधनों के कुल आवंटन में बाधक बनती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पब्लिक वांट्स, सार्वजनिक आवश्यकताएं। विपणन व्यवस्था में समाज के अनेक व्यक्ति ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं से वंचित रह सकते हैं जिनके लिए उनमें क्रय करने या भुगतान करने की सामर्थ्य नहीं है, जैसे सुरक्षा, सार्वजनिक सफाई, सड़कें, बीमारियों की रोकथाम, आंतरिक शांति व्यवस्था इत्यादि। इसलिए इनके लिए बजटरी व्यवस्था में ही प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एट द एक्सपेंसेस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। दीर्घकालीन लाभ की लागत पर अल्पकालीन लाभ। विपणन व्यवस्था या निजी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन लाभ की तुलना में अल्पकालीन लाभों को प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके कारण अनेक दशाओं में संसाधनों का कुल उपयोग, कुशलतम उपयोग नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, जैसे खानों से खनिज निकालने में निजी उत्पादक उस टाइम तक इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, जब तक खनिज सुगमता से, आसानी से निकलता रहे और उसे लाभ होता रहे, अन्यथा वह खनन रोक देता है। जैसे ही उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और उसको कठिनाई आने लगती है, लाभ नहीं होता है, तो वो खनन को रोक देता है। भले ही खान में खनिज भंडार हो, तो ऐसी दशा में भी राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, फेलियर इन अचीविंग द सोशल गोल ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आर्थिक स्थायित्व के लक्ष्य की प्राप्ति में असफलता। लाभ व्यवस्था अनेक दशाओं में आर्थिक स्थायित्व के सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाती। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी आने की संभावना होती है तो उत्पादक स्टॉक एवं प्लांट आदि में इन्वेस्ट करना, विनियोग करना कम कर देते हैं, जिससे उनको हानि ना हो। लेकिन अर्थव्यवस्था मंदी के भंवर में फंस जाती है, अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी में चली जाती है। तो इस प्रकार तेजी की संभावना होने पर उत्पादक अपना विनियोग विस्तृत कर देते हैं
और इन दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता अनस्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी स्थिति में इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, संरचनात्मक सुविधाएं। संरचनात्मक सुविधाओं में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका प्रारंभ से ही स्वीकार की जाती रही है। इन सुविधाओं में बाहरी विनियोग की आवश्यकता होती है और लाभदायकता नगण्य होती है, और वह भी पर्याप्त समय अंतराल के बाद उत्पन्न होती है तथा ये सुविधाएं जनरली गैर विपणन योग्य होती हैं। इनमें सड़कें, रेलवे, पुल, संचार साधन आदि मुख्य होते हैं। नेक्स्ट, मार्केट फेलियर, विपणन असफलताएं। अनेक परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिनमें विपणन तंत्र वितरणात्मक एवं आवंटनात्मक दृष्टि से सफल नहीं हो पाता। इनमें वस्तुओं के बाहरी प्रभाव, सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत, शून्य की स्थिति और वस्तुओं के गैर प्रतियोगी प्रयोग, उपभोक्ता की पृथकता न होने की स्थिति आदि मुख्य होते हैं। और इन दशाओं में बजटरी नीति तथा सरकारी हस्तक्षेप ही उचित भूमिका निभा पाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।